ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज फिर साईं बाबा की एक अद्भुत चमत्कारी कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा 96, शीर्षक है खोई हुई दक्षिणा और बाबा की अदृश्य कृपा। ओम साई राम। भक्तों, कभी कभी हम जो खोते हैं वो सच में खोता नहीं है, बल्कि साईं बाबा उसे किसी बड़े कारण के लिए छुपा लेते हैं। आज की ये कथा एक ऐसे ही भक्त की है जिसकी मेहनत की कमाई रास्ते में खो गई, और फिर जो हुआ वो चमत्कार नहीं बल्कि बाबा की अदृश्य लीला थी। अगर आप साईं बाबा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखें। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। ये घटना उस समय की है जब साईं बाबा शिरडी में अपने भक्तों को सत्य मार्ग दिखा रहे थे। एक युवक था, हरि नारायण। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। छोटा सा काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसकी एक ही आदत थी कि वो हर महीने जो भी उसकी कमाई होती उसमें से थोड़ा सा हिस्सा साईं बाबा की दक्षिणा देने के लिए अलग रख देता था। धीरे धीरे उसने कुछ अच्छी रकम जमा कर ली थी। उसने सोचा कि अब मैं इस बार शिरडी जाऊंगा और ये सारी दक्षिणा जो है बाबा के श्री चरणों में वहीं अर्पित कर दूंगा। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि पूछो मत। दिल में इतना उत्साह था, बाबा के दर्शन होंगे, शिरडी जाएंगे, पूरा परिवार बाबा से आशीर्वाद लेगा। अब वो शिरडी के लिए तैयार हो रहा था। सभी परिवार के सदस्य भी तैयार हुए और चल दिए। परंतु रास्ते में इतनी भीड़ थी, हलचल थी, और तभी अचानक किसी ने उससे धक्का दिया और उसकी जो पैसों की थैली थी वो वहीं गिर गई। जब तक वो संभलता और अपनी थैली उठाता तब तक तो थैली गायब हो चुकी थी। हरिनारायण घबरा गया। उसने हर जगह ढूंढा, सभी से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया और ना ही कहीं उसकी थैली मिली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चिंतित हो गया। अब फिर भी वो शिरडी तो पहुंच ही गया। जैसे ही उसने साईं बाबा के श्री दर्शन किए, उसका दिल भर आया। वो सोचने लगा कि मैं बाबा के श्री दर्शन के लिए आया हूँ और खाली हाथ हूँ। वो रोते हुए बाबा से बोला, बाबा, मैं आपके लिए दक्षिणा लाया था, लेकिन मेरी वो रास्ते में खो गई। बाबा कुछ देर तो शांत रहे और फिर बोले, अरे, वो दक्षिणा तो मेरे पास पहुंच गई है। हरिनारायण सुन के चौंक गया कि मुझे तो दक्षिणा कहीं से कहीं भी नहीं मिली और ना ही मैं वो दक्षिणा आपके लिए लाया, तो फिर पहुंच कैसे गई? बाबा, कैसे पहुंची? बाबा मुस्कुराने लगे, परंतु कुछ कहा नहीं। उस रात हरिनारायण को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बहुत ही बेचैन और परेशान था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। ना ही उनके पास वो दक्षिणा थी और ना ही मुझे वो दक्षिणा मिली जो मैं पहुंचा सकता। इसी प्रकार रात असमंजस में पड़े पड़े सोचते विचार करते वो सो गया। सोते ही उसे एक सपना आया। उसने देखा कि एक गरीब बूढ़ा आदमी सड़क पर बैठा है, बिल्कुल भूखा है और कमजोर सा भी है। और तभी कोई आदमी उसके पास आता है और उसे पैसे देता है। ये वही पैसे जो हरिनारायण की थैली में थे और खो चुके थे। उसने दक्षिणा की ओर देखा तो उसे समझ आ गया कि ये तो वही रुपए, वही दक्षिणा है जो मेरे खो चुके थे। उसने और करीब जाकर देखा तो देखा वो बूढ़ा कोई और नहीं था, वो थे साईं बाबा के रूप के एक व्यक्ति, अर्थात स्वयं साईं बाबा। अब सुबह हो गई और वो सीधा बाबा के पास पहुंचा। बाबा से सारी घटना बताई, रात को सपने में क्या हुआ क्या नहीं। बाबा उसके सपने की सारी घटना सुनकर मुस्कुरा रहे थे और उसने बाबा के मुखमंडल को देखा और अब समझ चुका था। बाबा के श्री चरणों में रो पड़ा और कहने लगा, बाबा आपने मेरी दक्षिणा स्वयं ले ली, इसका मैं बहुत अधिक आभारी हूँ कि मेरी दक्षिणा आप तक पहुँच गई। मैं उस दक्षिणा को क्या ही लाता आपके पास कि वो दक्षिणा आपने अपने भक्तों के प्रेमवश स्वयं ही ले ली। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। फिर बाबा बोले, जो ज़रूरतमंद तक पहुँच जाए वही सच्ची दक्षिणा होती है। अर्थात मुझे दक्षिणा या कोई भी दान मेरे भक्त करते हैं तो वो मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु यदि तुम्हारे आसपास कोई ज़रूरतमंद है, किसी को बहुत अधिक आवश्यकता है या कोई मांग रहा है, तो उसे अवश्य दें। वो किया हुआ दान वो स्वयं मेरे पास पहुंच जाता है। अब हरिनारायण संतुष्ट हो चुका था और वो खुशी खुशी बाबा के दर्शन कर वापस अपने घर पहुंच गया। कुछ दिनों बाद हरिनारायण को अपने काम में अचानक सफलता मिलने लगी। उसकी आय भी बढ़ गई, घर की हालत और अधिक अच्छी हो गई। अब वो समझ गया कि बाबा ने मुझसे लिया नहीं है, बल्कि मुझे कई गुना लौटा दिया है। ओम साई राम। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दक्षिणा वही है जो ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए, तथा साईं बाबा हर रूप में हमारे सामने आते हैं। जो वस्तु हमारे पास है या हमारे पास से खो चुकी है, वो भी बाबा की ही योजना का एक हिस्सा होता है, तथा बाबा कभी अपने भक्तों का नुकसान नहीं करते। ओम साई राम। अगर आपको भी ये साईं बाबा की अद्भुत कथा पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज की ये कथा यहीं समाप्त करते हैं। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम। जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय।